अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था फिज़िक्स की डेफिनेशंस वगैरह को, पहला पेज हमने पढ़ा था। आज पेज नंबर 2 पढ़ेंगे हम, जो कि है फिज़िक्स क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। 1.1 वाला टॉपिक। 1.2 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। 1.1 में हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स है। अच्छा, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में हमने इनको पढ़ा था, इनकी डेफिनेशंस को, लेकिन अब यहाँ पर हम फर्दर इसको पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, नई चीज़ें ऐड कर दी हैं थोड़ी सी, तो हम देखते हैं क्या उन्होंने ऐड किया। द फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स डिपेंड्स ऑन फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड। अब फिज़िक्स की बुनियाद किन चीज़ों पर रखी गई थी? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मतलब कि जो हमारे इर्द गिर्द फ़िज़िकल चीज़ें हैं, वो चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड, इनकी बुनियाद पर फिज़िक्स के कानून रखे गए थे। देयरफॉर दिस क्वांटिटीज़ हैव टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली, इसीलिए इन क्वांटिटीज़ को एक्यूरेट मेजर होना चाहिए। एक्यूरेट मतलब बेहतर से बेहतर। These are mass, length, time, velocity, force, density, temperature, electric current and numerous other। अच्छा, ये हमने सारा 9 10 क्लास में पढ़ा हुआ है, वही एग्जांपल्स हैं। मास भी पढ़ा हुआ है, लेंथ भी, टाइम भी। तो इनकी जो मेजरमेंट है बिल्कुल क्या होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब नीचे सेकंड वाला पैराग्राफ, फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। 2 होती हैं, कौन कौन सी? बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज विच डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटी। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटी जो हमारी बेस क्वांटिटी होती है, वो क्या होती है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। देखिए, अब उसका नाम ही ऐसा है कि नाम से पता चल रहा है। बेस क्वांटिटी मतलब उसकी अपनी ही एक बेस है। डिराइव क्वांटिटी वो होती है जो डिपेंड करती है बेस क्वांटिटी के ऊपर। आपको ये सवाल आ सकता है कि दोनों में डिफरेंस बताएं, तो आप बताएंगे कि फ़िज़िकल जो बेस क्वांटिटी है वो डिपेंड नहीं करती, और डिराइव्ड क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है बेस क्वांटिटी के ऊपर। अब एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी से लेकर सेकेंड लाइन से लेकर ETC तक इसकी डेफिनेशन आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे पढ़ते हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। The base quantities are the independent physical quantities in terms of which the other physical quantities can be defined. Typical example of base quantities are length, mass and time. अब उसने वही बताया कि base quantity जो है किसी physical quantity पे डिपेंड नहीं करती, डिफाइन नहीं हो सकती किसी फिजिकल क्वांटिटी से। ये खुद पर ही डिपेंड करती है, किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, जबकि डिराइव क्वांटिटी डिपेंड करती है। और इसकी एग्जांपल्स आगे उसने बता दी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेस क्वांटिटी की भी डेफिनेशन आ गई और डिराइव क्वांटिटी की भी डेफिनेशन आ गई। अब ये सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में ये जो लास्ट वाली लाइन थी, मैस, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर और न्यूमरस अदर, अब ये आपसे पूछे जा सकते हैं MCQs में, ये आपने याद कर लेने हैं। और ये सेकंड वाले पैराग्राफ में दोनों की डेफिनेशंस याद कर लेनी है। अब ये थर्ड वाला पैराग्राफ है और लास्ट पे है, द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। अब इनकी बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट्स जो होती हैं 2 स्टेप्स पर मुबनी होती हैं। फर्स्ट द चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड, पहली ये कि आप स्टैंडर्ड को चूज़ करें, एंड सेकंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड। और बाद में जो उस चीज़ की मेजरमेंट निकली है उस चीज़ को स्टैंडर्ड के साथ मेजर करें, ठीक है। सबसे पहली चॉइस कि आप उसका स्टैंडर्ड देखें, दूसरी ये चीज़ कि आप उसकी मेजरमेंट को उसके स्टैंडर्ड के साथ डिफरेंस करें, ठीक है। सो डेटा नंबर एंड यूनिट आर डिटरमाइंड एज द मेजर ऑफ दैट क्वांटिटी। Measurement must be reliable and accurate so that they can be used easily and effectively। अब उसने बोला कि मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट और रिलायबल होनी चाहिए, मुतमईन कर देने वाली होनी चाहिए। और एक्यूरेट का मतलब होता है कि बेहतर से बेहतर, ताकि वो बिल्कुल ठीक तरह से हम यूज़ कर सकें और इफ़ेक्टिवली हो वो मेजरमेंट, ठीक है।
बस आज के लिए इतना ही। अब कल हम पढ़ेंगे 1.2 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये वाला टॉपिक सारा पढ़ेंगे। अच्छा, ये साथ में ग्रीन वाला एक बॉक्स बना हुआ है और ये येलो वाला, जिसमें उसने मैकेनिक्स फिज़िक्स के एरियाज बताए हैं। मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, साउंड, हाइड्रोडायनेमिक्स, स्पेशल रिलेटिविटी, ये सारे आपने एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में आ सकता है। और यहाँ पे नीचे इंटरडिसिप्लिनरी एरिया फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स जो है किन किन चीज़ों के साथ लग के पढ़ी जा सकती है। अब यहाँ पर एस्ट्रोफिज़िक्स भी हो सकता है, बायो के साथ भी फिज़िक्स पढ़ी जा सकती है, केमिस्ट्री के साथ भी पढ़ी जा सकती है, इंजीनियरिंग के साथ भी पढ़ी जा सकती है, जियो फिज़िक्स, मेडिकल फ़िज़िक्स, ये दोनों बॉक्स आपने जो है ना एक एक बार पढ़ लेने।